अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी हमजाद कामल। दूसरा हिस्सा। अगली सुबह आसमान साफ था। बहुत दिनों बाद सूरज पूरी तरह निकला था। मगर अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर अब भी ठंड थी। जैसे सूरज की रोशनी दरवाजे तक आकर रुक जाती हो और अंदर आने से डरती हो। मुसाफिर आज जल्दी जाग गया था। नाश्ते के दौरान उसने कहा, कल रात मैं सो नहीं सका। मैंने पूछा, डर की वजह से? वो हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, सोच की वजह से। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो बोला, मैं यही सोचता रहा, अगर आज इसी वक्त कोई हमजाद मेरे सामने आ जाए और पूछे कि क्या चाहिए। वो चंद लम्हे रुका। तो मैं क्या मांगूंगा? मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मैंने आहिस्ता से पूछा, फिर जवाब मिला? वो हल्का सा हंसा, नहीं। हर बार एक नई ख्वाहिश जहन में आती रही। फिर उससे बेहतर, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। वो खामोश हो गया। फिर धीरे से बोला, आखिर में समझ आया, ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती। एक पूरी हो जाए तो दूसरी पैदा हो जाती है। शायद यही इंसान की असल कैद है। मैं देर तक खामोश रहा, क्योंकि ये बात समझने में मुझे 50 साल लगे थे और उसे सिर्फ एक रात। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर ये बात तुम्हें वाकई समझ आ गई है तो एक नसीहत याद रखना। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। कभी किसी पुराने संदूक को हाथ मत लगाना, किसी पुरानी किताब को मत खोलना, किसी अमलियात के नुस्खे को मत पढ़ना, चाहे वो तुम्हारे सामने रखा हो, चाहे कोई तोहफे में दे या ख्वाब में ही क्यों ना नजर आए। मैं उसके करीब झुका। बस आंखें बंद करना और वहां से दूर चले जाना। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। फिर उसने आहिस्ता से सर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मेरे दिल में दोबारा खौफ पैदा कर दिया। मैंने उस लम्हे पहली बार महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ मेरी कहानी नहीं सुन रहा, वो इसे अपने अंदर उतार रहा है। रात दोबारा हुई। वही कमरा, वही मोमबत्ती, वही शीशा और वही बारिश जो हवेली की दीवारों पर किसी बेचैन रूह की तरह दस्तक दे रही थी। मैंने चाय का कप मेज पर रखा और कहानी दोबारा शुरू की। अगली रात मैं दोबारा तय खाने में उतरा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर अजीब बात यह थी कि दिल में खौफ कम था। मैंने मोमबत्ती की लरसती हुई लौ को देखा। कशिश ज्यादा थी। मैंने आहिस्ता से कहा, नुस्खे में लिखा था कि पहली मुलाकात के बाद इंसान के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है और यही शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है। इंसान समझता है वो हमजाद को बुला रहा है, हालांकि हकीकत यह होती है कि हमजाद उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। मगर उस वक्त मैं ये बात नहीं समझा था। मैंने तय खाने में नया शीशा रखा। पिछला शीशा अजीब तरह से टूट गया था, बगैर किसी जरब के, जैसे अंदर से किसी ने मुक्का मारो। काली मोमबत्ती वही पुरानी थी, आधी जल चुकी थी। मोम किनारों से बह बहकर पत्थर पर जम गया था। मैंने मोमबत्ती जलाई। शोला फौरन सीधा खड़ा हो गया। मैंने काला कपड़ा सर पर डाला, शीशे में अपना चेहरा देखा और फिर उसने फौरन जवाब दिया, साबिर। इस बार उसे आने में एक लम्हा भी नहीं लगा। शीशे में साया फौरन जाहिर हो गया, पहले से कहीं ज्यादा वाजे। अब वह बिल्कुल मेरी शक्ल इख्तियार कर चुका था। बस आंखें मुख्तलिफ थीं, गहरी, स्याह, ऐसी जैसे दो अंधे कुएं हों जिनकी तह में रोशनी कभी पहुंची ही ना हो। वह मुस्कुराया, आ गए। मैंने खामोशी से सर हिलाया। कीमत सुनना चाहते हो? मेरा दिल जोर से धड़का। फिर भी मैंने हिम्मत जमा करके कहा, हाँ। हमजाद बहुत देर तक हंसता रहा। वो हंसी अजीब थी। फिर उसने कहा, शर्त एक है, 100 साल की गुलामी। मैं चौंक पड़ा, 100 साल? मैं इतना जीऊंगा ही नहीं। हमजाद की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तुम नहीं जियोगे साबिर, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, जलाकर, घसीट कर, तोड़ कर, मगर जिंदा रखूंगा। ये मेरा हिस्सा है। 100 साल जिंदगी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल खुशी से भर गया। 100 साल जिंदगी। उस वक्त मुझे यह किसी नेमत से कम नहीं लगा, मगर दिल के किसी अंधेरे हिस्से में एक हल्की सी चुभन भी पैदा हुई। कोई बात छुपी हुई थी, कोई धोखा। मैंने पूछा, और कीमत? हमजाद आहिस्ता से हंसा। हर ख्वाहिश की अलग कीमत होगी। क्या मतलब? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बदले में तुम्हारे चेहरे से 1 साल ले लूंगा। मैं समझा नहीं। हमजाद ने शीशे पर उंगली फेरी। तुम्हारी असल उम्र वही रहेगी, मगर तुम्हारा चेहरा हर ख्वाहिश के बाद 1 साल बूढ़ा हो जाएगा। मैं खामोश हो गया। 1 साल, सिर्फ 1 साल। उस वक्त यह सौदा मुझे बहुत सस्ता लगा। मैंने फौरन कहा, मंजूर है। हमजाद ने हाथ उठाकर कहा, पूरी बात सुन लो साबिर। ख्वाहिश छोटी हो या बड़ी, कीमत एक ही होगी। 1 रुपया मांगोगे, 1 साल। लाख मांगोगे, तब भी 1 साल। मैं हंस पड़ा। फिर छोटी ख्वाहिश क्यों मांगूं? हमजाद भी हंसा। यही सोच तुम्हें ले डूबेगी साबिर।
मगर उस वक्त मैंने ये बात सुनने से इनकार कर दिया। मैंने पूछा, और 100 साल बाद? हमजाद एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, 100 साल बाद मुआहदा ख़त्म, तुम आज़ाद, मैं आज़ाद। बस, सच के साथ थोड़ा सा झूठ, यही शैतान का तरीका है। मगर उस लम्हे मेरे कानों में एक लफ्ज़ गूंज रहा था, आज़ाद। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। शीशे के उस पार हमजाद ने भी हाथ बढ़ाया। जैसे ही हमारी हथेलियां शीशे पर मिली, शीशा जलने लगा। फिर अचानक मेरे सर में शदीद दर्द उठा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर था। मैं ऊपर कैसे आया, किसने लिटाया, कुछ याद नहीं। बस एक चीज़ याद थी, शीशे पर हाथ का जला हुआ निशान। मैं फौरन उठा और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे सफ़ेद बाल बढ़ चुके थे। कल रात 2 थे, आज 4। मगर असल खौफ वो नहीं था। असल खौफ वो चीज़ थी जो मेरे अंदर पैदा हो चुकी थी, एक लालच, एक नशा। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में कपड़े का पुराना थैला। उसने पूछा, साबिर बेटा? जी। मैं तुम्हारे दादा का पुराना दोस्त हूँ। उनकी कुछ अमानतें बरसों से मेरे पास थीं। वो रुका। कल रात अचानक दिल में ख्याल आया कि अब ये तुम्हें वापस कर देनी चाहिए। उसने थैला मेरे हाथ में दिया और बगैर कुछ कहे चला गया। मैंने थैला खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, बहुत सारे। मैं देर तक गिनता रहा। 1000 सिक्के। उस ज़माने में मेरी हवेली खरीदी जा सकती थी इतनी रकम से। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, मैंने तो कोई ख्वाहिश ज़ुबान से मांगी ही नहीं थी, फिर ये सब कैसे? और फिर मुझे याद आया, कल रात शीशे के सामने हाथ मिलाते वक्त मेरे दिल में एक ख्याल आया था, काश मेरे पास पैसे होते। बस, उसने वो ख्याल सुन लिया था और कीमत भी ले ली थी। 2 सफ़ेद बाल। मेरे अंदर अजीब सी खुशी पैदा हुई, और उस खुशी के साथ एक खतरनाक सोच, अगर सिर्फ एक ख्याल पर 1000 सिक्के मिल सकते हैं तो पूरी ख्वाहिश पर क्या मिलेगा? मैं यहाँ खामोश हो गया। फिर आहिस्ता से कहा, वही लम्हा मेरी ज़िंदगी का असल इख्तिताम था। मगर उस लम्हे मुझे लगा मेरी नई ज़िंदगी शुरू हुई है। उसी दिन मैंने पहली ख्वाहिश मांगी। मैं दोबारा शीशे के सामने बैठा, काला कपड़ा, काली मोमबत्ती और हमजाद। मैंने कहा, मुझे शहर के बीच एक बड़ी कोठी चाहिए। हमजाद मुस्कुराया, सुबह तक मिल जाएगी। और वाकई अगली सुबह एक वकील मेरे दरवाजे पर खड़ा था, कागजात हाथ में। किसी दूर के रिश्तेदार की जायदाद मेरे नाम मुंतकिल हो चुकी थी। मैं उस दिन पहली बार अपनी नई कोठी में दाखिल हुआ। बड़े हॉल में लगा आईना मेरे सामने था। मैं उसके करीब गया और खामोश हो गया। मेरे आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे। पेशानी पर बारीक झुर्री नमूदार हो गई थी। मगर दिल ने फौरन बहाना बनाया, सिर्फ चंद बाल ही तो सफ़ेद हुए हैं। इतनी बड़ी कोठी के मुकाबले में इनकी क्या हैसियत? और यही सोच हर बार मुझे मजीद गहराई में ले जाती रही। अगले 6 माह में मैंने 12 ख्वाहिशें मांगी। गाड़ी, कारोबार, नौकर, शहर में नाम, इज्जत, खौफ, ताकत। हर महीने 2 ख्वाहिशें, हर ख्वाहिश पर 1 साल। 12 ख्वाहिशें, 12 साल। एक शाम मैं अपने नए हॉल में बैठा था। सामने बड़ा सा आईना था। मैंने बेध्यानी में उसमें देखा और चौंक पड़ा। आईने में एक 50 साल आदमी खड़ा था। मैं चंद लम्हे उसे पहचान ही ना सका। फिर हकीकत ने मेरे सीने में खंजर की तरह वार किया। वो मैं था, सिर्फ 23 साल की उम्र में 50 साल का चेहरा। उस लम्हे मेरे पीछे हंसी गूंजी। मैं फौरन पलटा, कोई नहीं था। मैंने दोबारा आईने में देखा। मेरे कंधे पर एक साया खड़ा था, हमजाद। वह मुस्कुरा रहा था। खुश हो साबिर? मैं गुस्से से फट पड़ा, ये चेहरा मेरा नहीं। यही तुम्हारी शर्त थी, भूल गए? मैंने दांत भींच लिए। मैंने इतनी कीमत नहीं समझी थी। हमजाद खामोशी से बोला, तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। फिर पहली बार उसकी आवाज़ में अजीब नरमी आई, रुक जाओ साबिर, बस कर दो। जो मिल गया उसी पर गुजारा करो, वरना 100 साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ हड्डियां बचेंगी, चेहरा नहीं। मैं हैरान रह गया। पहली बार उसकी आवाज़ में इंसानियत महसूस हुई। शायद वो सच कह रहा था। मगर उस लम्हे मैंने सर हिला दिया। ठीक है, अब मजीद कोई ख्वाहिश नहीं। हमजाद हल्का सा मुस्कुराया, फिर गायब हो गया। अगले चंद माह मैंने वाकई कोई ख्वाहिश नहीं मांगी। मगर मसला यह है, ख्वाहिशें इंसान के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वो खामोशी से दिल के अंदर पैदा होती हैं। और एक दिन शहर के बाजार में एक कपड़ों की दुकान के सामने मैंने उसे देखा, एक लड़की। और उसी लम्हे 6 माह की मेहनत से बनाया हुआ मेरा सब्र टूट गया। मैं यहाँ खामोश हो गया। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ बाकी रह गई। मुसाफिर बहुत देर तक कुछ न बोला। फिर उसने निहायत आस्ता से कहा, और फिर आपने उसे मांग लिया? मैंने सर हिला दिया। हाँ। और वो भी मिल गई? हाँ। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे दिल में कोई हिसाब लगा रहा हो। फिर उसने पूछा, मगर उसकी कीमत सिर्फ 1 साल तो नहीं थी?
मैंने मोमबत्ती के शोले की तरफ देखा। शोला बिल्कुल साकित खड़ा था। नहीं, मैंने धीरे से कहा, 3 साल। मुसाफिर की आंखों में हैरत उभरी। क्यों? मैंने तल्खी से मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि वो चीज़ नहीं थी, इंसान थी, और इंसान की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। वो खामोश हो गया बहुत देर तक। फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने मेरे दिल के अंदर दफन एक पुराना जख्म दोबारा खोल दिया। उस लड़की का नाम क्या था? नाजनीन। और उसी लम्हे मोमबत्ती का शोला हल्का सा कांपा, बस एक लम्हे के लिए। मगर मैंने वो लर्जिश देख ली, और शायद किसी और ने भी। उस रात मैं सो ना सका। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मुसाफिर की आवाज़ मेरे जेहन में गूंजती रही, नाजनीन। जैसे उसने ये नाम मुझसे नहीं, मेरे अंदर से निकाला हो। जैसे बरसों से ये नाम मेरे गले में फंसा हुआ था, और आज पहली बार बाहर आया हो। शाम ढली तो मैं सेहन में निकल आया। आसमान पर बादल थे। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। मुसाफिर पहले से बाग में था। वो एक पुराने सूखे दरख्त के नीचे खड़ा था, और उसका हाथ दरख्त के तने पर रखा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आज तो आराम कर लेते। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। फिर आहिस्ता से कहा, आज की रात नाजनीन की है, और नाजनीन की रातें इंसान को सोने नहीं देती। उसकी होंठों पर मुस्कुराहट जरा गहरी हुई, मगर आंखों में नहीं। हम अंदर वापस आ गए। चाय पी, फिर खाना, फिर वही कमरा, वही मोमबत्ती, वही शीशा, और खिड़की के बाहर बारिश की पहली बूंदें। मैंने कहानी दोबारा शुरू की। हमजाद से मुआहदे के तीसरे दिन मैं रुका। नाजनीन के बाप की दुकान में आग लग गई। मुसाफिर की आंखें फौरन मेरी तरफ उठी। बस सुबह दुकान खुली और दोपहर तक राख बन चुकी थी। मैं तल्खी से हंसा। पूरा शहर हैरान था, मगर हकीकत सिर्फ मैं जानता था। हमजाद ने कोई निशान नहीं छोड़ा था, बस रास्ता साफ कर दिया था। 5वें रोज नाजनीन का बाप कर्ज मांगने निकला। शहर के हर दरवाजे पर गया, हर जानने वाले के पास। मगर अजीब बात यह थी कि हर जगह उसे इनकार मिला। पुराने दोस्त मुंह मोड़ गए, रिश्तेदार आंखें चुराने लगे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, मगर बाद में मालूम हुआ हमजाद ने उसके लिए हर रास्ता बंद कर दिया था। 7वें दिन वो मेरे दरवाजे पर आया। मैंने उसे खिड़की से देखा। बूढ़ा आदमी, झुके हुए कंधे, हाथ में पुरानी टोपी, आंखों में ऐसी बेबसी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। नौकर उसे रोकने लगा, मगर मैंने इशारा किया, इसे अंदर आने दो। वो मेरे सामने बैठा। काफ़ी देर तक बोल ना सका। फिर गला साफ करके बोला, साहब, मैं भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ थोड़ी मदद चाहिए, उधार। अल्लाह गवाह है, वापस कर दूंगा। मैंने जानबूझकर सर्द लहजे इख्तियार किया, मैं उधार नहीं देता। उसके चेहरे से आखिरी उम्मीद भी उतर गई। कंधे मजीद झुक गई, और उसी लम्हे मैंने वो बात कही जो शायद मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। मगर मैंने आस्था से कहा, एक शर्त पर मदद कर सकता हूँ। उसने फौरन सर उठाया। डूबते हुए आदमी जैसी उम्मीद उसकी आंखों में चमकी। जी। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। बूढ़ा मुझे घूरता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, साहब माफ़ कीजिए, मगर आपकी उम्र। वो रुका, शायद अल्फाज चुन रहा था। आप 50 साल से कम नहीं लगते, और मेरी बेटी अभी 18 की है। मेरे दिल में गुस्सा उभरा, मगर मैंने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मेरी असल उम्र 25 साल है, मैंने कहा। शहर में पूछ लीजिए। वो खामोश हो गया। उसे यकीन नहीं आया, मगर कोठी, नौकर, दौलत, ये सब उसके शक से ज़्यादा ताकतवर थे। आखिरकार उसने सर झुका लिया। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। 3 दिन, मैंने फ़ौरन जवाब दिया। वो चला गया और 3 दिन बाद वापस आया, मगर इस बार वो पहले से ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था। कपड़े मजीद मैले, आंखें मजीद सुर्ख। 3 दिन में उसने शहर का हर दरवाज़ा खटखटाया था, और हर दरवाज़ा बंद मिला, क्योंकि हमजाद ने सब रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। वो मेरे सामने बैठा। फिर बहुत आहिस्ता से बोला, मैं बहुत मजबूर हूँ। अपनी बेटी का हाथ आपको देता हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। बस एक गुजारिश है, उसे कभी तकलीफ़ मत दीजिएगा। वो मेरी इकलौती औलाद है। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सा एहसास पैदा हुआ, शर्मिंदगी। मैंने फ़ौरन उसे दबा दिया। वादा करता हूँ, मगर एक बात मैंने बहुत बाद में सीखी, जो वादे ख्वाहिश पूरी होने के बाद किए जाएं, वो कभी पूरे नहीं होते। शादी 1 हफ्ते बाद हो गई। नाजनीन सुरख जोड़े में थी। घूंघट बहुत गहरा था। मैंने उसका चेहरा उस वक्त तक नहीं देखा जब तक हम दोनों कमरे में अकेले ना रह गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, मगर उस खूबसूरती से ज़्यादा दर्दनाक उसकी आंखें थीं। उनमें आंसू थे, खामोश आंसू। उसने मुझे देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपका चेहरा? वो सहम गई। मैं खामोश खड़ा रहा। वो काफ़ी देर तक मुझे देखती रही।
फिर उसने आहिस्ता से अपने आंसू पहुंचे और वह जुमला कहा जो आज तक मेरे सीने में खंजर की तरह गड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप मेरे शौहर हैं, जो हुक्म वही। ना शिकायत, ना चीख, ना नफरत, बस खामोश कबूलियत। और बाज़ औक़ात खामोश कबूलियत सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। पहले चंद महीने बज़ाहिर अच्छे गुजरे। नाज़नीन आहिस्ता आहिस्ता कोठी में घुलने लगी। वह नौकरों से नरमी से बात करती, बाग में फूल लगाती और अक्सर खिड़की के पास बैठकर देर तक आसमान देखती रहती। मगर एक चीज़ मुझे अंदर से खाने लगी। वह कभी मेरे साथ दिल से नहीं हंसी, कभी खुद से मेरा हाथ नहीं पकड़ा, कभी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं की। वह मेरे साथ रहती थी मगर मेरे लिए नहीं। और एक रात यह एहसास मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गया। मैं देर तक जागता रहा। फिर दिल में एक खतरनाक ख्याल आया, मैंने 3 साल दिए और बदले में क्या मिला? एक खामोश मुजस्मा। उसी रात मैं दोबारा तय खाने में उतर गया। हमजाद फौरन जाहिर हो गया, जैसे वो पहले ही मेरा इंतजार कर रहा हो। वह मुस्कुराया, अब क्या चाहिए साबिर? मैंने तलखी से कहा, वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती। हमजाद जोर से हंसा, साबिर, तुमने उसका जिस्म खरीदा है, दिल नहीं। फिर वो ज़रा करीब आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। और दिल? वाहिस्ता से बोला, दिल कभी खरीदा नहीं जाता। तो फिर रास्ता बताओ। हमजाद की आंखों में अजीब चमक पैदा हुई। एक और ख्वाहिश, 2 साल की कीमत। मैं उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दूंगा। वो ज़रा करीब आया, मगर याद रखना, ये जादू होगा, ये सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। और जादू एक न एक दिन टूट जाता है। मैंने फ़ौरन कहा, कोई बात नहीं। और आज सोचता हूँ शायद यही मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया फैसला था। अगले ही दिन से नाज़नीन बदलने लगी। वह मुझे देखकर मुस्कुराती, खुद से मेरे करीब आकर बैठती, मेरा हाथ पकड़ती, अपने बचपन की बातें सुनाती, अपने ख्वाब, अपनी पसंद, अपने डर। और मैं खुश होने लगा, बहुत खुश। पहली बार मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब मैं वाकई एक आम इंसान की तरह जी सकूंगा। मगर जादू की मोहब्बत में एक खामी होती है, इंसान जानता है ये असली नहीं, खरीदी हुई है। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता खुशी को जहर बना देता है। मैं नाज़नीन की आंखों में मोहब्बत देखता और अगले ही लम्हे मेरे दिल में आवाज़ आती, ये तुम्हारे लिए नहीं, यह उस ख्वाहिश के लिए है जो तुमने मांगी थी। और फिर 6 माह बाद वही हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक शाम मैं आईने के सामने खड़ा था। नाज़नीन आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई, मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर आईने में देखा। पहले मेरा अक्स, फिर अपना, फिर दोबारा अपना। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया, ऐसा जैसे कोई ख्वाब से जाग गया हो। साबिर, उसकी आवाज़ कांप रही थी, आपका चेहरा हर दिन बदल रहा है। मैं खामोश खड़ा रहा। वो करीब आई। कल यहाँ ये लकीर नहीं थी, परसों गाल इतने नहीं लटके थे, और पिछले हफ्ते गर्दन की ये रगें नहीं उभरी थी। उसकी आंखों में खौफ पैदा होने लगा। क्या हो रहा है साबिर? फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया, आप हैं कौन? मैंने बमुश्किल कहा, तुम्हारा शौहर। वो फौरन पीछे हटी, ये जवाब नहीं है। अब उसकी आंखों में सिर्फ खौफ नहीं था, जिद भी थी, हिम्मत भी। सच बताएं, वरना मैं सुबह अपने बाप के घर चली जाऊंगी। मैंने उस लम्हे महसूस किया जादू की मोहब्बत टूट रही है। और ना जाने क्यों मेरी जुबान से सच निकलने लगा। मैंने सब कुछ बता दिया, हमजाद, मुआहदा, 100 साल, ख्वाहिशें, कीमत, और आखिर में यह भी कि उसकी मोहब्बत भी एक ख्वाहिश थी, खरीदी हुई। बस वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का आखिरी पुरसुकून लम्हा था। जैसे ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, नाज़नीन के चेहरे से मोहब्बत गायब हो गई, सिर्फ नफरत बाकी रह गई। उसने मेरा हाथ जोर से झटक दिया, फिर दीवार के साथ जा लगी। तुमने मेरे बाप को तबाह किया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। दुकान में आग तुमने लगवाई। मैं कुछ बोल ना सका। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुमने मुझे खरीदा और फिर मेरी मोहब्बत भी खरीदी। नाज़नीन, मेरी बात सुनो। खबरदार, उसने चीख कर कहा, मुझे हाथ मत लगाना। मैं वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। कल सुबह मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ और फिर पूरे शहर को बताऊंगी कि तुम कौन हो। हर गली में, हर दरवाजे पर। वो रो रही थी, मगर उस रोने में अब कमजोरी नहीं थी, नफरत थी। और मैं पहली बार खुद को आईने में देखने से डरने लगा। वो कमरे से निकल गई, दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और मैं अकेला रह गया आईने के सामने। उस आईने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, गुनाहगार, तन्हा। और मेरे दिल के किसी तारीक कोने में एक बहुत बुरा ख्याल जन्म लेने लगा। मैं यहाँ खामोश हो गया। मुसाफिर ने सर झुका लिया, फिर बहुत आहिस्ता से कहा, आपने उसे? मैंने फ़ौरन उसकी बात काट दी, ये कहानी कल रात। वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। साबिर साहब, एक बात कहूँ? मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो धीरे से बोला, जब कोई औरत कहती है कि वो सबको सच बता देगी, तो अक्सर वो हकीकत में सच नहीं बताना चाहती। वो बस चाहती है कि कोई उसका दर्द समझे। वो रुका, फिर उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मेरे अंदर तक देख रहा हो। और आपने? उसकी आवाज़ और नरम हो गई, दर्द समझने की बजाय।
वो बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। कल रात, ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं देर तक दरवाजे को देखता रहा और उसी लम्हे मोमबत्ती का शोला एक पल के लिए झुका, नाजनीन की सिमत, उस सिमत जहां उसकी कब्र थी। फिर शोला दोबारा सीधा हो गया। अगली सुबह आसमान धुंध से भरा हुआ था। सारी रात बारिश होती रही थी। सेन में पानी जमा था। दरख्तों से बूंदें अब भी टपक रही थी। मगर सबसे अजीब चीज़ वो खुशबू थी। पुराने दरख्त के नीचे गिल्ली मिट्टी से फूलों जैसी महक उठ रही थी। हालांकि वहां कोई फूल नहीं थे। जब मैं बाहर निकला तो मुसाफिर मुझसे पहले जाग चुका था। वो उसी दरख्त के पास खड़ा था। उसके हाथों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। वो खामोशी से उस मिट्टी को देख रहा था, जैसे वहां कुछ तलाश कर रहा हो। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। क्या कर रहे हो? उसने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सुकून था। कुछ नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराया। बस दिल कह रहा था कि इस जगह कोई दफन है। मेरे सीने में कुछ धड़का, बहुत पुरानी कब्र। मैं चंद लम्हे साकित खड़ा रहा। फिर उसने अपने हाथ झाड़े। वहम होगा, चाय पिए? हम अंदर आ गए। चाय, रोटी, खामोशी। पूरा दिन बोझल गुजरा। वो ज्यादा नहीं बोला, मैं भी खामोश रहा। मगर मैंने कई बार महसूस किया वो खिड़की से उस दरख्त की तरफ देख रहे, जैसे उसे वहां से कोई आवाज आ रही हो। रात हुई, हम दोबारा उसी कमरे में बैठ गए। मोमबत्ती जल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। मुसाफिर ने बैठते ही कहा, आज की कहानी शुरू करें? मैंने गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया। उस रात मैं नाजनीन के कमरे में नहीं गया। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और सिर्फ सोचता रहा। सुबह नाजनीन जाने वाली थी, फिर शहर को सब कुछ बताने वाली थी। मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ ख़त्म हो जाता। मगर हकीकत ये थी, मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा किसी और बात का खौफ था। अगर लोगों को सच पता चल जाता तो वो तहखाने तक पहुंच जाते, किताब मिल जाती, शीशा, काली मोमबत्तियां, सब कुछ। और फिर शायद मुझे जिंदा जला दिया जाता या फांसी दे दी जाती, या शायद इससे भी बदतर कुछ होता। मैं बिस्तर से उठा, तहखाने की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियों तक पहुंचा, फिर रुक गया, वापस लौट आया। फिर चंद लम्हे बाद दोबारा उठा, फिर गया, फिर रुका, फिर वापस आया। 3 बार, और चौथी बार मैं ना रुका। मैं तहखाने में उतर गया। हमजाद पहले से मौजूद था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। उसने मेरा चेहरा देखा और हंस दिया। आ गए? मैं खामोश खड़ा रहा। वो करीब आया। बोलो साबिर, साफ साफ बोलो। तुम्हारी जुबान से निकले बगैर मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं देर तक खामोश रहा। दिल के अंदर जैसे दो आदमी लड़ रहे थे। एक कह रहा था रुक जाओ, अभी भी वक्त है। दूसरा सरगोशी कर रहा था, अगर आज ना किया तो कल सब खत्म। हमजाद की आवाज़ फिर गूंजी, सुबह होने वाली है, फिर बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी दौलत खत्म, तुम्हारी इज्जत खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। आखिरकार मैंने जुबान खोली, मगर आवाज़ नहीं निकली। हमजाद ज़रा और करीब आया। बोलो, मैंने बमुश्किल कहा उससे पूरा जुमला। साबिर, मेरी टांगें कांपने लगी और फिर मैंने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी रूह हमेशा के लिए मार दी। उसे ख़त्म कर दो। ये कहते ही मेरे जिस्म में बर्फ़ जैसी सर्दी दौड़ गई। उस रात मेरा ज़मीर मर गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। हमजाद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बहुत आहिस्ता से बोला, ये ख्वाहिश सबसे महंगी है। मैंने खुश होंठों से पूछा, कितनी? 10 साल। 10 साल एक साथ? मगर उस वक्त यह कीमत भी मुझे छोटी लगी। मैंने फौरन कहा, मंजूर। हमजाद के होंठों पर अजीब इत्मीनान उभरा। ठीक है, आज रात। और फिर वो गायब हो गया। मैं ऊपर वापस आया, अपने कमरे में बिस्तर पर गिर गया, मगर सो ना सका। सारी रात मैंने कान लगाए रखे, हर आहट पर चौंका, हर खामोशी में किसी चीख का इंतजार किया, मगर कुछ ना हुआ। नाजनीन का कमरा सिर्फ 2 दरवाजे दूर था। इतना भी दूर नहीं कि आवाज़ ना आए। मगर पूरी रात कोई चीख ना सुनाई दी, कोई शोर नहीं, कोई भागने की आवाज़ नहीं। हमजाद ने बहुत सफाई से काम किया। सुबह दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा गया। नौकर की आवाज़ कांप रही थी, साहब, बेगम साहिबा। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ नाजनीन के कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुला। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल पुरसुकून, ऐसा जैसे गहरी नींद में हो। बस एक फ़र्क था, सांस नहीं चल रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस खामोश मौत। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बर्फ़ जैसा ठंडा। और फिर मैंने वो चीज़ देखी जो आज तक मुझे सोने नहीं देती। उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट थी, ऐसी जैसे मरने से पहले उसने कोई खूबसूरत ख्वाब देखा हो। या शायद वो जानती थी कि मौत ही उस कैद से निकलने का वाहिद रास्ता है, और उसने उसे खुशी से कबूल कर लिया। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया। घंटों नौकर आते जाते रहे, लोगों को खबर दी गई, कफन का इंतज़ाम हुआ, मगर मैं वहीं बैठा रहा। फिर उसका बाप आया, बूढ़ा दुकानदार। जैसे उसने नाजनीन का चेहरा देखा, वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा।
उसने मेरी तरफ देखा सिर्फ एक बार, और उसकी एक नज़र में सब कुछ था, इल्ज़ाम, नफ़रत, बेबसी, शिकस्त। मगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाज़-औक़ात अल्फाज बेमायनी हो जाते हैं। बेटी वापस तो नहीं आनी थी। उस दिन तदफीन बहुत खामोशी से हुई। शहर भर के लोग आए। हर शख्स ने अफसोस किया, इतनी कम उम्र, अल्लाह सब्र दे। बड़ी नेक लड़की थी। हर जुबान पर यही अल्फाज थे, और मैं पूरा वक्त खामोश खड़ा रहा, क्योंकि हकीकत सिर्फ दो लोग जानते थे, मैं और शायद उसका बाप। मगर उसके पास सबूत कोई नहीं था। और फिर ऐसे कत्ल का सबूत होता भी क्या है? तदफीन के बाद मैं सीधा कोठी वापस आया, अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। पहली बार वाकई अपने आप को देखा। मेरे सामने 60 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। बाल मुकम्मल सफ़ेद, गाल अंदर धंसे हुए, आंखों के गिर्द स्याह के, गर्दन की रगें उभरी हुई, और हकीकत ये थी मैं अभी भी सिर्फ 25 साल का था। 10 साल सिर्फ एक रात में, और पिछले साल मिलाकर 35 साल का बुढ़ापा सिर्फ 6 महीनों में। मैं आईने के सामने बैठ गया और पहली बार वाकई रोया। मगर नाजनीन के लिए नहीं, उसके बाप के लिए नहीं, अपने गुनाहों के लिए भी नहीं। मैं अपने चेहरे के लिए रोया। एक मासूम लड़की मर गई थी और मेरे आंसू अपने बूढ़े चेहरे के लिए निकल रहे थे। उस लम्हे मुझे समझ आया, मेरा ज़मीर वाकई मर चुका है। उसी रात मैं दोबारा तय खाने में उतरा। हमजाद पहले से मौजूद था, जैसे वो जानता था मैं आऊँगा। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं इस चेहरे के साथ मजीद नहीं जी सकता। कोई रास्ता है? हमजाद कुछ देर खामोशी से देखता रहा। एक रास्ता है, मगर इस बार कीमत चेहरे के साल से नहीं होगी। फिर क्या? हमजाद ज़रा करीब आया। एक नौजवान, एक जिस्म, एक जान। मैं खामोश हो गया। नाजनीन के बाद एक और जान। और सबसे खौफनाक बात यह थी, मेरे दिल ने पहले की तरह कांपना छोड़ दिया था। पहले गुनाह सोचकर रूह लर्ज जाती थी, अब नहीं। जब गुनाह इंसान को हिलाना छोड़ दे तो समझ लो इंसान अंदर से ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ खामोश हो गया। मुसाफिर की आंखें सुर्ख थी, मगर उनमें आंसू नहीं थे। उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, नाजनीन के बाप का क्या हुआ? मैंने नज़रें झुका लीं। 1 हफ्ते बाद उसकी लाश दरिया में मिली। लोग कहते थे उसने खुदकुशी की, मगर सच सच शायद सिर्फ हमजाद जानता था। मुसाफिर ने सर झुका लिया। फिर काफ़ी देर बाद आहिस्ता से बोला, साबिर साहब, आज रात मैं इस कमरे में नहीं सो सकता। मैं चौंका, क्यों? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि आज यहाँ नाजनीन की रूह मौजूद है। मेरे दिल में सर्द लहर दौड़ गई। वो खिड़की की तरफ देख रहा था। मुझे महसूस हो रहा है वो आपसे बात करना चाहती है। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और मैं अकेला रह गया। बहुत देर तक शीशे को देखता रहा। पहले मेरा अक्स था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे बराबर एक दूसरा चेहरा उभरने लगा। पहले धुंधला, फिर वाज़ेह, नाज़नीन, सुर्ख जोड़े में, घूंघट आधा गिरा हुआ, और होंठों पर वही हल्की सी मुस्कुराहट जो मरते वक्त थी। मैं पत्थर बन गया। वो खामोशी से मुझे देखती रही बहुत देर तक। फिर उसने आहिस्ता से हाथ उठाया शीशे के अंदर से मेरे चेहरे की तरफ, जैसे मेरे गाल को छूना चाहती हो। मगर शीशा दरमियान में था। उसकी उंगलियां शीशे पर आकर रुक गईं, और फिर उसने बहुत आहिस्ता से होंठ हिलाए। आवाज़ नहीं आई, मगर मैंने अल्फाज पढ़ लिए, मुआफ़ कर दिया। अगले ही लम्हे वो गायब हो गई, और मैं 50 साल में दूसरी बार रोया। मगर इस बार अपने चेहरे के लिए नहीं, इस बार उस लड़की के लिए जिसने अपनी मौत के 70 साल बाद भी मुझे मुआफ़ कर दिया था। 3 दिन बाद मैंने सफ़र का सामान बांधा। हवेली के बूढ़े मुलाजिम काका ने पूछा, साहब जी अब कहाँ? दूर, मैंने कहा, बहुत दूर। कब लौटेंगे? शायद कभी नहीं, या शायद इसी शक्ल में नहीं। काका ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, मगर मजीद कुछ नहीं पूछा। वफादार नौकर सवाल नहीं करते, वो बस दरवाज़ा बंद करते हैं। मैं घोड़े पर बैठा और शुमाल की सिमत चल पड़ा। हमजाद ने मुझे एक सराय का पता बताया था, दरिया के किनारे पहाड़ की गोद में, जहाँ मुसाफिर आते हैं और कभी कभी वापस नहीं जाते। 5 दिन के सफ़र के बाद सराय आ गई। ये पत्थर की पुरानी इमारत थी। छत पर काई और दीवारों पर पुराने सफ़रनामों की लकीरें। सराय का मालिक एक गंजा मोटा आदमी था, जिसकी एक आंख पर सफ़ेद जाला था। उसने मुझे देखा और बगैर पूछे एक चाबी पकड़ा दी। ऊपर वाला कमरा, उसने कहा, कोने में, मेहमान वही है। कौन सा मेहमान? मैंने हैरानी से पूछा। बूढ़े ने कंधे उचकाए। जिसका इंतज़ार था, हमें कहा गया था कि आप आएंगे। मेरा दिल डूबा। हमजाद हर कदम पहले से बिछा चुका था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे घुटने कांप रहे थे, और आईने में जो बूढ़ा मुझे घूर रहा था, वो अब हर सांस के साथ ज्यादा अपना लगने लगा था। कमरे में एक नौजवान बैठा था, 20-22 साल का, गंदमी रंग, घने काले बाल, और आंखों में वो रोशनी जो कभी मैं अपनी आंखों में रखता था।
उसके कपड़े सादा थे और पास एक फटा हुआ थैला पड़ा था। अस्सलामुअलैकुम, नौजवान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। आप ही वो साहिब करम है? सराय वाले ने बताया कि कोई बुजुर्ग आएंगे जो नौकरी देंगे। बुजुर्ग? यह लफ्ज़ मेरे सीने में चाकू की तरह उतरा। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ बेटा बैठो। तुम्हारा नाम? यूसुफ। यूसुफ, मैंने दिल ही दिल में दोहराया। खूबसूरत नाम। ये नाम भी किसी पैगाम की तरह आया था। घर वाले? मैंने पूछा। कोई नहीं। माँ बचपन में चली गई, बाप पिछले साल, बहन भाई नहीं है, बस मैं और ये थैला। हमजाद का इंतखाब मुकम्मल था। जिसका कोई ना हो, जिसे कोई ढूंढने ना आए। मैंने यूसुफ को सामने बिठाया, खाने को ऑर्डर दिया और बातों में लगा लिया। वो बोलता गया, अपने गांव की, अपनी माँ की लोरियों की, अपने बाप की मेहनत की, अपने ख्वाबों की। उसे एक छोटी सी दुकान खोलनी थी, शादी करनी थी, बच्चे पालने थे। मैं सुनता रहा और हर लफ्ज़ के साथ मेरा अपना दिल पत्थर होता गया। पत्थर रोता नहीं। रात का खाना आया। गोश्त, रोटी और एक प्याले में चावल। मैंने मौका देखकर आस्तीन से हमजाद का दिया हुआ सफ़ेद सफ़ूफ निकाला और यूसुफ के प्याले में मिला दिया। सफ़ूफ पानी की तरह घुल गया, कोई निशान नहीं। यूसुफ ने खाना खाया, पानी पिया और फिर अचानक उसकी आंखें भारी होने लगीं। साहब जी, मुझे नींद। सो जाओ बेटा, सफ़र थका देता है। वो चारपाई पर गिरा और गहरी नींद में डूब गया। उसकी सांस आहिस्ता चल रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, शमा जलाई और हमजाद को बुलाने वाले लफ्ज़ पड़े। कमरे की हवा भारी हुई, शमा की लो स्याह हो गई। कोने से हमजाद निकला, इस बार अपनी असल सूरत में। लंबा दुबला हाथ ज़मीन तक और आंखें दो चमकते हुए कोयले। तैयार हो? उसने पूछा। हाँ। कोई पछतावा? अब किस बात का? हमजाद हंसा। अच्छा जवाब है। बैठो और आंखें बंद करो। मैं ज़मीन पर बैठ गया। हमजाद ने एक हाथ मेरे सर पर रखा, दूसरा यूसुफ के सीने पर। कमरे में एक धुंधला सा नूर फैला, जैसे दो शमें एक दूसरे को देख रही हों। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से कुछ खिंच रहा है, मेरी हड्डियों से, खून से, चमड़ी से। दर्द नहीं था, बस एक अजीब सा हल्कापन, जैसे किसी ने मेरा वजन उठा लिया हो। फिर अचानक हर चीज़ रुक गई। मैंने आंखें खोली। मेरा जिस्म नया था। हाथ जवान, उंगलियां मजबूत, सीना चौड़ा। मैं उठकर दीवार के आईने के सामने गया और मेरा दिल बैठ गया। जिस्म यूसुफ का था, जवान, खूबसूरत, भरपूर, मगर चेहरा चेहरा मेरा पुराना था। वही झुर्रियाँ, वही सफ़ेद बाल, वही बुझी हुई आंखें, नई गर्दन पर पुराना सर, जवान बदन पर बूढ़ा चेहरा। ये क्या है? मैं चिल्लाया। मेरा चेहरा क्यों नहीं बदला? हमजाद कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था चेहरा पहली कीमत थी, वह तुमने बहुत पहले गिरवी रखा था। जिस्म नया है, चेहरा पुराना रहेगा, हमेशा, हर नए जिस्म पर। मैं ज़मीन पर गिरा। मेरा नया जिस्म लरज़ रहा था, मगर आंसू पुराने चेहरे से ही बह रहे थे। और यूसुफ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उसकी रूह? हमजाद ने चारपाई की तरफ इशारा किया। यूसुफ का जिस्म खाली पड़ा था, मेरे पास है, जैसा तय था। तुमने कहा था 100 साल का मुआहदा था। मुआहदा जिस्म पर था साबिर, रूह हर बार नहीं चाहिए। ये 5वां जिस्म है, अभी 95 साल बाकी हैं, या यूं समझो शायद 20 और जिस्म। मैंने सर पकड़ लिया। मुझे याद आया कि किताब के मिटे हुए सफ़े पर क्या लिखा था, हर जिस्म के बाद नया जिस्म और नया कत्ल। मैं पढ़कर भी समझ नहीं पाया था। आज जिस्म ने समझाया। और बीमारी? मैंने पूछा, क्योंकि नए जिस्म में सीने के बाईं तरफ एक अजीब सी जलन थी। हमजाद ने कंधे उचकाए। हर जिस्म अपना कर्ज साथ लाता है। यूसुफ के फेफड़े कमज़ोर थे, उसे 5 साल से ज़्यादा नहीं जीना था। मगर फिक्र ना करो, 5 साल बाद हम छठा जिस्म ढूंढ लेंगे। मैंने हमजाद की तरफ देखा। मेरे अंदर गुस्सा भी ख़त्म हो चुका था। मैं फंस चुका था और हर चाल हमजाद पहले ही चल चुका था। कमरे में अंधेरा छा गया और अंधेरे में मैंने अपना नया जवान हाथ उठाकर अपने पुराने बूढ़े चेहरे को देखा। ये चेहरा अब हमेशा के लिए मेरा था। नए जिस्म में ज़िंदगी के पहले चंद महीने मेरे लिए एक अजीब इम्तिहान थे। यूसुफ का जिस्म जवान था, मजबूत था, मगर उसके अंदर मेरी पुरानी थकी हुई रूह बैठी थी। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता तो टांगें आसानी से उठ जाती, मगर दिल भारी हो जाता। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता तो जवान कंधे और बूढ़ा चेहरा मुझे हर बार एक ही बात याद दिलाते, तुमने सौदा किया था और सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने एक नया गांव चुना, एक नया नाम रखा, अब्दुल। ये मेरा 5वां नाम था। पहले भी कई नाम बदल चुका था, मगर इस बार नामों की फहरिस्त जहन में धुंधलाने लगी। पहले क्या था, माँ ने मुझे क्या पुकारा था, याद नहीं आता था। सिर्फ एक धुंधली आवाज़ थी जो ख्वाब में कभी कभी पास आती और फिर दूर चली जाती।
एक रात गांव की सराय के कमरे में मैंने फैसला किया कि आज मैं किताब का वो सफ़ा पढ़ूंगा जो हमेशा मिटा हुआ नजर आता था। किताब मेरे साथ सफ़र करती थी, चमड़े की पुरानी जिल्द में बंदी, और उसके दरमियान एक सफ़ा था जो खाली लगता था, मगर मैं जानता था कि खाली नहीं है। मैंने अपने थैले से दादा की पुरानी सुरख मोम की शमा निकाली। ये शमा मुझे हवेली के कुतुब खाने से मिली थी और बूढ़े काका ने कहा था इसे संभाल कर रखना, ये आम शमा नहीं। आज मुझे समझ आई कि क्यों। दरवाज़ा अंदर से बंद किया, खिड़की पर कपड़ा डाला, शमा जलाई और किताब का वही सफ़ा निकालकर शमा की लौ के करीब ले गया। पहले कागज़ गर्म हुआ, फिर उस पर हल्का पीला रंग उभरा और फिर हरफ बहरफ इबारत ज़ाहिर होने लगी, जैसे कोई अनदेखा हाथ पुरानी रोशनाई से लिख रहा हो। मैंने सांस रोक ली। इबारत यूं थी: ए पढ़ने वाले, अगर तू ये सफ़ा पढ़ रहा है तो शायद बहुत देर हो चुकी, मगर सुन और याद रख, हमजाद कोई शैतान नहीं, कोई जिन नहीं। हमजाद आदमी का अपना साया है जिसे उसने खुद खिलाया पिलाया और अपनी ख्वाहिशों से बड़ा किया। पहले वो सिर्फ एक सरगोशी होता है, फिर आवाज़, फिर शक्ल और आखिर में मालिक। उसका खेल हमेशा से एक जैसा है। पहले वो चेहरे की उम्र मांगता है क्योंकि चेहरा सबसे कम कीमती लगता है, फिर अपनों की जाने क्योंकि हर अपना एक कमज़ोरी है, और आखिर में रूह, क्योंकि रूह के बगैर आदमी सिर्फ एक खाली बर्तन है जिसमें हमजाद खुद बैठ जाता है। 100 साल का मुआहदा झूठ है। हमजाद 100 साल नहीं मांगता, वह हमेशा मांगता रहता है। हर नया जिस्म एक नया कत्ल है, और हर कत्ल के साथ रूह एक दर्जा और स्याह होती है। 100 साल के बाद रूह इस काबिल नहीं रहती कि वो खुद को पहचान सके। तब हमजाद उसे अपना हिस्सा बना लेता है, और आदमी खुद एक नया हमजाद बन जाता है जो किसी और भूले भटके मुसाफिर का इंतजार करेगा। निजात का सिर्फ एक रास्ता है, और वो भी आसान नहीं। आखिरी रात, जब तेरा आखिरी जिस्म अपनी मौत के करीब हो और हमजाद नया जिस्म पेश करने आए, उस वक्त तुझे वो आईना ढूंढना होगा जहां तूने पहली बार उसे बुलाया था। उस आईने के सामने खड़ा होकर तुझे अपना असल नाम पुकारना होगा, वो नाम जो तेरी माँ ने तुझे दिया, जो उसने पहली बार तेरे कान में फूंका। अगर तूने वो नाम याद रखा तो हमजाद बिखर जाएगा, तेरी रूह आज़ाद हो जाएगी, मगर जिस्म उसी लम्हे मर जाएगा, क्योंकि ये जिस्म तेरा नहीं। अगर तू नाम भूल गया तो रूह हमेशा के लिए हमजाद की हो जाएगी। तेरा चेहरा किसी और नए सौदागर की पेशानी पर उगाएगा। याद रख, हमजाद की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुझे तेरा असल नाम भुला देता है, हर नए जिस्म के साथ एक नया नाम, ताकि पुराना नाम मिटता जाए। माँ की आवाज़ याद रख, सिर्फ वही बचा सकती है। सफ़ा यहाँ ख़त्म हो गया। शमा की लौ कांपी और इबारत दोबारा धुंधलाने लगी, जैसे कागज़ खुद को छुपा रहो। मैंने जल्दी से सफ़ा बंद किया और किताब को सीने से लगा लिया। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था, पुराने चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने गिनना शुरू किया। 5 जिस्म गुजर चुके, यानी 50 के करीब साल, और अभी शायद 40-50 साल बाकी थे, और 5 या 6 मजीद जिस्म, और फिर मेरी रूह हमेशा के लिए। माँ की आवाज़। मैंने सरगोशी की। माँ ने मुझे क्या पुकारा था? दिमाग खाली था। यूसुफ की माँ की लोरियां याद आ रही थी, मगर वो यूसुफ की माँ थी, मेरी अपनी माँ। चेहरा भी धुंधला था, सिर्फ एक गर्म हाथ याद था जो पेशानी पर फिरता था, और एक गुनगुनाहट जिसके बोल गुम थे। मैं उसी रात बेकरार हो गया। किताब रख दी, शमा बुझा दी, और पलंग पर लेट गया, मगर नींद कहाँ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार। कौन? मैंने पूछा, हालांकि मैं जानता था। मैं हूँ, खोलो। मैं उठा, दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं हर जिस्म में आता हूँ, मैं हर बार नया चेहरा ढूंढ लेता हूँ। ये 10वां चेहरा है मेरा, या 11वां, मैं खुद गिनती भूल गया। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम बनने वाले हो, साबिर या अब्दुल, या जो भी नाम हो। आज मैंने पहले यही सौदा किया था, बहुत पहले। 100 साल पूरे हो चुके मेरे। अब मैं हमजाद का टुकड़ा हूँ, और वो मुझे हर नए सौदागर के साथ भेजता है कि मैं देखूँ और याद रखूँ। मेरे घुटने कांपे। मैं दरवाजे के साथ टिक गया। तो मेरा अंजाम भी यही है? अगर तुम नाम भूल गए तो हाँ, किसी और भूले भटके के साथ तुम भी चलोगे। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहोगे, भाई थक गए हो, आराम कर लो, और वो आराम कर लेगा। और अगर याद रखूं? दरवाजे की दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी, फिर धीमी आवाज़, तो शायद मैं भी आज़ाद हो जाऊं। हमजाद के टुकड़े सब जुड़े हुए हैं, एक टूटे सब टूटे। मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ राहदारी का खालीपन, और दूर किसी खिड़की से आती हुई हवा की सरसराहट। मैंने दरवाज़ा बंद किया, किताब उठाई और शमा जलाकर सफ़ा फिर खोला, मगर इस बार सफ़ा सचमुच खाली था। इबारत जा चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। मैंने अपने जवान हाथ को देखा, फिर आईने में अपने बूढ़े चेहरे को। हाथ हिलाए, आहिस्ता से, जैसे कोई नाम याद कर रहा हूँ। अब कुछ याद नहीं आया। मैंने आंखें बंद की और माँ का चेहरा याद करने की कोशिश की। गर्म हाथ याद आया, गुनगुनाहट याद आई। एक लफ्ज़ जुबान की नोक पर आकर रुक गया, और फिर फिसल कर कहीं गहराई में चला गया।
याद आएगा, मैंने खुद से कहा। आखिरी रात से पहले याद आएगा, आना ही होगा। बाहर अजान की आवाज़ बुलंद हुई। सुबह हो रही थी। मैंने शमा बुझाई, किताब बांधी और थैला कंधे पर डाला। अगला सफ़र, अगला गांव, अगला जिस्म, और कहीं रास्ते में शायद एक खोया हुआ नाम। 50 साल गुजर गए। 7 जिस्म, 7 नाम, 7 कत्ल। हर बार एक जवान तन्हा भूला भटका। हर बार सफ़ेद सफूफ, गहरी नींद और सुबह एक खाली चारपाई। मैंने गिनना छोड़ दिया था क्योंकि गिनती दिल में चुभती थी। मगर किताब में मैंने हर बार नाम लिखा था। यूसुफ, रशीद, करीम, नवाब, बहादुर, शफ़ी और आखिरी हसन। हाँ, मेरा आखिरी जिस्म भी एक हसन का था। कैसे इत्तेफाक था, या शायद हमजाद का मजाक। आज रात मेरे सीने में वही पुरानी जलन थी जो हर जिस्म के आखिर में उठती थी। फेफड़े भारी, सांस मुख्तसर, हाथ कांपते हुए। ये निशानियां मैं पहचानता था। एक हफ्ता, शायद 2, फिर हमजाद आएगा, नया जिस्म पेश करेगा, और यह सिलसिला चलता रहेगा। मगर इस बार मैंने एक फ़ैसला किया। पिछले कई साल से मैं एक शहर से दूसरे शहर, एक हवेली से दूसरी हवेली फिरता रहा था, एक ही चीज़ की तलाश में। वो आईना जहाँ मैंने सबसे पहले हमजाद को बुलाया था। पुरानी हवेली का कुतुब खाना, जहाँ चांदी के फ्रेम वाला वो आईना दीवार पर लगा था। और आखिरकार पिछले महीने मैं पहुँच गया था। हवेली अब खंडर थी। छत का आधा हिस्सा गिर चुका था, बाग जंगल बन चुका था, और दीवारों पर बेलें उगाई थी। मगर कुतुब खाना भी खड़ा था और दीवार पर आईना भी। गर्द से ढका, एक जगह से टूटा, मगर वही आना। मैंने इस कमरे की सफाई की, शमा रखी, कुर्सी रखी और इंतज़ार शुरू किया। 50 साल से मैं एक ही कोशिश में था, माँ की आवाज़ याद करने की। कभी कभी टुकड़े याद आते, एक लोरी का अधूरा बोल, एक पुकार का धुंधला सुर, मगर असल नाम वो हमेशा जुबान की नोक पर आकर फिसल जाता, जैसे हमजाद ने मुझे एक पिंजरे में बंद करके कुंजी निगल लियो। आज आखिरी रात थी। मुझे यकीन था सीने की जलन अब आग बन चुकी थी। सूरज डूबा, शमा जलाई, किताब खोलकर सामने रखी। हालांकि सफ़ा खाली था। आईने के सामने कुर्सी पर बैठा, आईने में एक अजीब मंजर था। जवान हसन का जिस्म और उस पर मेरा पुराना, झुर्रियों से भरा चेहरा। 50 साल में यह चेहरा कभी नहीं बदला। हमजाद का वादा पूरा था, एक मायने में। दस्तक के बगैर दरवाज़ा खुला, एक नौजवान अंदर आया, 20 साल का, दुबला, सादा कपड़ों में। यह भी हसन जैसा ही था, शायद उसी का छोटा भाई, शायद कोई और। मैंने सर उठाए बगैर कहा, आ गए? हाँ, आ जाना था। हमजाद की आवाज़ नौजवान के हलक से आ रही थी। वो आगे बढ़ा, मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। नया जिस्म तैयार है, उसने कहा। अगले गांव में एक यतीम, 18 साल का, सेहतमंद। चलो। नहीं। हमजाद ने सर उठाया। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और था, हैरत नहीं, शायद दिलचस्पी। नहीं, आज कोई सौदा नहीं होगा। तो फिर तुम मर जाओगे साबिर, अभी इसी कुर्सी पर। जानता हूँ। एक खामोशी, शमा की लौ सीधी खड़ी रही, जैसे सुन रही हो। तुमने किताब पढ़ी? हमजाद ने कहा। आवाज़ अब नौजवान की नहीं रही, अपनी असल पथरीली आवाज़ थी। वो सफ़ा। और तुमने सोचा तुम असल नाम याद रख पाओगे? मैं मुस्कुराया। मेरा बूढ़ा चेहरा मुस्कुराने में भी थक गया था। मैंने 50 साल कोशिश की, और याद नहीं आया। हमजाद हंसा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराई और मेरे कानों में सुई की तरह चुभी। तो फिर ये तुम्हारी बहादुरी नहीं साबिर, यह हार है। चलो, जिस्म बदल लो और कोशिश जारी रखो। शायद अगले जिस्म में याद आ जाए। शायद, मैंने कहा। मगर हर नए जिस्म के साथ याद दूर होती गई, करीब नहीं आई। किताब ने सच कहा था, तुम हर बार नाम मिटाते हो। हमजाद खामोश रहा। मैंने आईने की तरफ देखा, अपना चेहरा देखा, फिर आंखें बंद की। 50 साल में पहली बार मैंने याद करने की कोशिश की। मैंने बस सुनना शुरू किया, और तब अंधेरे में एक आवाज़ उठी, बहुत पुरानी, बहुत दूर से, जैसे कुएं की तह से। माँ की आवाज़, गुनगुनाहट। और गुनगुनाहट के अंदर एक लफ्ज़, बाकायदा, अब्दुल। नहीं, ये नाम बात का था, 5वें जिस्म का, ये नहीं। फिर कोशिश की, आंखें बंद, सांस आहिस्ता। माँ का गर्म हाथ, गुनगुनाहट और लफ्ज़, मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, मेरे। मेरा दिल धड़का। एक लफ्ज़, बहुत धीमा, जैसे हवा में तैरता पत्ता, मुर्तज़ा। मेरी आंखें खुल गईं, मेरा जिस्म लरज़ गया। मुर्तज़ा, ये था मेरा असल नाम। पहला नाम, माँ का दिया हुआ नाम, जो 50 साल, 7 जिस्म, हमजाद की सब चालें चलकर भी ना मिटा सकी। मैंने आईने की तरफ देखा। हमजाद की शक्ल बदल रही थी। नौजवान का चेहरा फैलने लगा था, आंखें सुकड़ने लगी थी। ना करो, हमजाद ने कहा। एक सौदा और कर लो, बेहतरीन जिस्म, बादशाही, कुछ भी। मैं उठ खड़ा हुआ, आईने के बिल्कुल करीब गया। अपना बूढ़ा चेहरा, अपनी थकी आंखें देखी और ऊंची साफ आवाज़ में बोला, मेरा नाम मुर्तज़ा है। आईना कांपा। मैं मुर्तज़ा हूँ, मेरी माँ ने मुझे यही पुकारा था। आईने में दरार पड़ी। मैं मुर्तज़ा हूँ और मैं कोई सौदा नहीं करता।
आईना टूट गया, टुकड़े बिखर गए और हर टुकड़े में हमजाद की एक शक्ल थी। 5 हाथ, काली आंखें, धुआं। टुकड़े ज़मीन पर गिरे और गिरते ही धुआं बनकर उड़ गए। नौजवान जो कुर्सी पर बैठा था उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कई सालों बाद। फिर उसकी आंखें साफ हुईं और वो हैरत से इधर उधर देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा। आवाज़ अब उसकी अपनी थी। घर जाओ बेटे, मैंने कहा, और दरवाज़ा बंद करके कभी क्षमा के सामने किसी को ना बुलाना। नौजवान उठा, लरजते कदमों से कमरे से निकला और भागता हुआ गायब हो गया। मैं कुर्सी पर गिरा। मेरा सीना आग था, हाथ बेजान, मगर दिल 50 साल में पहली बार हल्का था। ए पढ़ने वाले, मैं मुर्तज़ा था, फिर बहुत नाम बना, आखिर में फिर मुर्तज़ा बना। अगर तूने भी किसी शमा के सामने कोई सरगोशी सुनी तो रुक जा। हमजाद आदमी का अपना साया है, उसे मत खिला, और अगर खिला चुका है तो अपनी माँ की आवाज़ याद रख, सिर्फ वही बचा सकती है। मुर्तज़ा। कलम मेरे हाथ से छूट गया। शमा कांपी, आखिरी बार भड़की और बुझ गई। मेरी आंखें भारी हो रही थी, सीने की आग अब ठंडी पड़ रही थी, और उसके साथ मैं भी। आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा था, जिसमें मेरा बूढ़ा चेहरा मुस्कुरा रहा था। 50 साल में पहली बार ये मुस्कुराहट सच्ची थी। मैंने कहानी ख़त्म की। शमा की लौ कांप रही थी। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सामने बैठा मुसाफिर चुप था। उसकी आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं और उसकी चाय की प्याली ठंडी हो चुकी थी। तो फिर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आपने अपना असल नाम याद कर लिया था? आप आज़ाद हो गए थे? मैं मुस्कुराया। याद कर लिया था बेटे, मैंने कहा, एक लम्हे के लिए, मगर याद रखना और निभाना दो अलग चीज़ें हैं। मुसाफिर ने सर उठाया। यानी? मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर बारिश थम चुकी थी। मैंने कहा, आईना टूटा था, मैं मर भी गया था, एक लम्हे के लिए। रूह आज़ाद भी हुई थी, मगर आज़ाद रूह बहुत हल्की होती है बेटे, और 100 साल की आदत बहुत भारी। आदत? हाँ, हर नए जिस्म की आदत, हर नए चेहरे की, हर नए नाम की, हर उस लम्हे की जब कोई जवान तन्हा भूला भटका मुसाफिर सामने बैठकर चाय पीता है और मैं उसकी आंखों में अपना अगला जिस्म देखता हूँ। मुसाफिर हल्का सा कांपने लगा। जिस लम्हे मैं मरा, उस लम्हे हमजाद ने मुझे एक आखिरी पेशकश की। आज़ादी या साझेदारी। यानी अब कैदी नहीं, शरीक। अब वो मालिक, मैं नौकर नहीं। हम दोनों बराबर, दोनों शिकारी। कोने से एक हंसी उभरी, बहुत धीमी, बहुत गहरी। हमजाद की हंसी। वो हमेशा की तरह वहीं खड़ा था, शमा की रोशनी से बाहर, अपनी नीम इंसानी सूरत में। मगर आज उसके चेहरे पर वो पुरानी गुसीली काट नहीं थी। आज वो मुस्कुरा रहा था, जैसे दो पुराने दोस्त किसी नए चाल पर मिलकर मुस्कुराते हैं। मैंने साझेदारी चुन ली बेटे, मैंने कहा, क्योंकि आज़ाद होकर कहाँ जाता। जन्नत मुझ जैसों के लिए नहीं, और जहन्नुम का मैं आदी हो चुका था। तो मैंने कहा, चलो यहीं रहते हैं, अपनी हवेली में, अपने आईने के सामने, और हर चंद साल बाद एक नया मेहमान आता है। मुसाफिर उठने की कोशिश करने लगा। टांगे नहीं हिली। उसने घबराकर अपनी प्याली की तरफ देखा। चाय? हाँ, चाय, मैंने सर हिलाया। हर मुसाफिर पूछता है आखिर में, आपने इसमें कुछ मिलाया था? वही सफ़ूफ बेटे, वही पुराना सफ़ेद सफ़ूफ। तुम्हें याद है कहानी में यूसुफ के प्याले में जो डाला था, बस वही। तुमने कहानी गौर से सुनी मगर अपनी चाय पर ध्यान नहीं दिया। सब यही करते हैं। मुसाफिर की आंखें भारी होने लगीं। उसने सर झटकने की कोशिश की मगर सर भारी था, बहुत भारी। तुमने तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? बुलाया नहीं बेटे, खैंचा था। बारिश, रास्ते की गलती, गांव वालों का कहना कि हवेली में चले जाओ, वहां एक बुजुर्ग हैं, रात गुजार लो। ये सब हमजाद का जाल था। तुमने सोचा तुम इत्तफाक से आए हो। इत्तफाक ऐसी चीज़ है जो मेरे दरवाजे पर कभी नहीं होती। हमजाद आगे बढ़ा। उसकी परछाई दीवार पर साबिर की परछाई से जा मिली और दोनों एक हो गईं। याद रखना मुसाफिर, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ अब मेरी नहीं रही थी। इसमें हमजाद की आवाज़ भी शामिल थी, जैसे दो शख्स एक साथ बोल रहे हों। ये कहानी सुनाना भी सौदे का हिस्सा है। हमजाद ने कहा था, हर नए शिकार को पूरी कहानी सुनानी होगी, ताकि वो आखिरी लम्हे में समझ जाए, और समझ कर भी कुछ न कर सके। यही असल सज़ा है। मौत नहीं, मौत तो आसान है। सज़ा यह है कि तुम जानते हो और फिर भी फंसते हो। मुसाफिर के हाथ से प्याली गिरी, प्याली टूट गई, टुकड़े ज़मीन पर बिखरे।
उसने एक कांपती टूटी हुई आवाज़ में पूछा, मेरी माँ ने मुझे क्या पुकारा था? मैं और हमजाद दोनों एक साथ हंसे। ये हंसी पहली बार एक सी थी, कोई फर्क नहीं। ना पता चलता था कौन आदमी है कौन साया। बहुत देर कर दी बेटे, मैंने कहा। यह सवाल कहानी के शुरू में पूछना था। अब तो शमा बुझने वाली है। मुसाफिर की आंखें बंद होने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी वो मेरा चेहरा था, वही बूढ़ा झुर्रियों भरा चेहरा। मगर अब उस चेहरे के पीछे एक और चेहरा था, धुंधला उभरता हुआ मुसाफिर का अपना चेहरा। उसने समझना चाहा मगर समझ से पहले नींद आ गई। वो कुर्सी से ढलक कर गिरा, सांस आहिस्ता बाकायदा, बिल्कुल वैसी जैसे 50 साल पहले यूसुफ की थी, और उससे पहले रशीद की, और उससे पहले करीम की, और उससे पहले ना जाने कितनों की। मैंने हमजाद की तरफ देखा। तैयार हो? उसने पूछा। हाँ। कोई पछतावा? मैं हंसा। ये हंसी अब पुरानी नहीं थी, नई थी, हर बार नहीं। अब किस बात का पछतावा? हमजाद ने एक हाथ मेरे सर पर रखा, दूसरा हाथ मुसाफिर के सीने पर। कमरे में वही पुराना धुंधला नूर फैला। मैंने महसूस किया कि मेरे बूढ़े जिस्म से कुछ खिंच रहा है और मुसाफिर के जवान जिस्म में उतर रहा है। हड्डियां, खून, चमड़ी, सब नई, सब जवान। सिर्फ चेहरा, वही पुराना चेहरा, नए कंधों पर उग आया। शमा बुझ गई। अंधेरे में दो हंसियां गूंजी, मेरी और हमजाद की, या शायद एक ही हंसी दो हलकों से। पता नहीं चलता था। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई। कहीं दूर एक और मुसाफिर किसी और गांव में रास्ता भटकने लगा था।